मज़ेदार चुटकुले सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार दो छिछोरी लड़कियां कॉलेज जा रही थी। बीच में एक प्रेग्नेंट औरत को देख पहली बोली, मकान तैयार हो गया लगता है। दूसरी बोली, अंदर लोग भी रहने लग गए हैं लगता है। यह सुनकर प्रेग्नेंट औरत बोली, ठेकेदार खाली बैठा है, भेजूं क्या मकान बनाने? लड़की, मैं ऐसे लड़के से शादी करूंगी जिसका कारोबार ऊंचा हो। लड़का, तो फिर मैं एकदम सही हूँ, मेरी पहाड़ पर नाई की दुकान है। एक औरत अपना चेकअप करवाने डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर, दिल की धड़कन, सांस, नब्ज तो बिल्कुल ठीक हैं। चलो अब वो छोटी सी चीज़ दिखाओ, मस्ती की, जिसके कारण तुम सब औरतें मुसीबत में फंस जाती हो। साला औरत ने अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए। डॉक्टर, अरे मैं तो आपकी जुबान की बात कर रहा हूँ। एक युवा जोड़ा एक साथ पैदल चल रहे थे। थोड़ा चलने के बाद लड़की ने लड़के की तरफ देखा और कहा, क्या तुम मेरा हाथ पकड़ना चाहते हो? लड़का, पर तुम्हें कैसे पता चला? लड़की, तुम्हारी आँखों में देखकर। लड़के ने लड़की का हाथ पकड़ा और दोनों आगे चल पड़े। थोड़ा चलने के बाद लड़की ने लड़के से पूछा, क्या तुम्हारा किस करने का मन कर रहा है? लड़के ने फिर से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला? लड़की ने कहा, तुम्हारी आँखों में देखकर। फिर लड़के ने लड़की को किस किया और आगे चल पड़े। आगे चलकर लड़की ने फिर लड़के से पूछा, क्या तुम्हारा मेरे साथ सब कुछ करने का मन कर रहा है? लड़के ने कहा, तुम्हें कैसे पता चला? मेरी आँखों में देखकर ना। लड़की ने कहा, नहीं, तेरे पाजामा को देखकर। पति हाथ पांव छिलवाकर और एक आंख सुजवाकर घर आया। पत्नी ने घबराकर पति से पूछा, क्या हुआ? पति, कुछ नहीं, एक औरत स्कूटी से टक्कर मार के निकल गई। पत्नी, तो उसके स्कूटर का नंबर नोट किया? कौन थी, कुछ तो याद होगा? पति, नहीं, दर्द के कारण स्कूटर का रंग और नंबर तो नहीं देख पाया, पर बहुत गोरी व सुनहरे बाल वाली थी। उसने गहरे हरे रंग का सूट पहना था, गुलाबी कलर की चूड़ियाँ, गहरे लाल कलर की लिपस्टिक, कानों में हीरे की बालियाँ थीं, हाथों में मेहंदी लगी थी। इतना बताते ही पति देव की दूसरी आंख भी सूज गई। चोर ने एक आदमी को बाजार में घेर लिया। आदमी, मुझे घर जाने दो। चोर, तेरी जेब में जितना भी पैसा है सब निकाल के दे दे। आदमी, भाई साहब, जेब तो खाली है, कहो तो पेटीएम कर दूं। एक बार शराबी रात में शराब पीकर घर आया और सोते सोते भगवान को प्यारा हो गया। ऊपर जाकर उसने दोबारा जिंदगी मांगी तो भगवान राजी हुए, पर उसे मुर्गी के रूप में वापस भेजा। जैसे ही वह मुर्गी बनकर वापस आया, शराबी ने एक अंडा दिया और अंडे को देखते ही उसके होश उड़ गए, क्योंकि उसका अंडा सोने का था। खुशी में उसने जोर लगाकर एक और अंडा दिया, देखा तो वह भी सोने का था। अब तो खुशी से शराबी ने जैसे ही तीसरे अंडे देने के लिए जोर लगाया, वैसे ही उसके सर पर फिर किसी ने झाड़ू मारी।
जब पप्पू ने आंख खोली तो देखा कि उसकी पत्नी उसे झाड़ू से मारते हुए चिल्ला रही थी। जब उठ जा बेवड़े, बिस्तर पर टट्टी पे टट्टी किए जा रहा है। एक पाकिस्तानी काफ़ी समय बाद पाकिस्तान गया। अपनी ज़मीं पर कदम पड़ते ही उसने वहाँ पड़ी मिट्टी को उठा लिया और चूम के बोला, अब अपने वतन की मिट्टी में वो खुशबू नहीं रही। तभी पास खड़ा दूसरा पाकिस्तानी बोला, भाईजान, आपने मिट्टी नहीं टट्टी उठा ली है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि गर्मियों में प्याज खाने से कभी लू नहीं लगती। अब उन्हें कौन समझाए कि प्याज खाने के बाद फिर गर्लफ्रेंड मुंह नहीं लगती। एक दिन पप्पू का पेट खराब था। उसी दिन उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे डिनर पर बुलाया। पप्पू के साथ गर्लफ्रेंड का पूरा परिवार ड्राइंग टेबल पर बैठा गया। गर्लफ्रेंड के पिता ने पप्पू से कहा, शुरू करो बेटा। अचानक पप्पू के पेट में गुड़ 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 शुरू हो गई और फिर पूं पूं की आवाज़ आई। सभी लोगों ने पप्पू की तरफ देखा। फिर पप्पू की कुर्सी के बगल में बैठे अपने कुत्ते टॉमी की तरफ देखा। गर्लफ्रेंड के पिता, टॉमी, ये सब क्या है? चलो हटो वहाँ से। कुत्ता वहीं बैठा रहा। पप्पू खुश हुआ। लड़का, ये क्या बनाया है बेबी? लड़की, चखना। लड़का, तो दारू कहाँ है? लड़की, अबे बेवड़े, चक्कर बताने की कैसा बना है बोल रही हूँ। कुछ बदमाश लड़कों ने कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर लिख दिया, 50% लड़कियां बेवकूफ़ होती हैं। लड़कियों ने ये देखा तो उन्हें बहुत बुरा लगा। उन्होंने कॉलेज में हंगामा खड़ा कर दिया। कॉलेज प्रबंधक ने तुरंत उस नोटिस को निकलवाया और उसकी जगह नया नोटिस लगवाया, 50% लड़कियां बेवकूफ़ नहीं होती। तब जाकर लड़कियों का गुस्सा शांत हुआ। पति शाम को बहुत उदास होकर घर लौटा। पत्नी, क्या हुआ? जी। पति, आज हमारे ऑफिस की बिल्डिंग गिर गई और सारे लोग मर गए। पत्नी, तो आप कैसे बचे? पति, मैं सिगरेट पीने बाहर गया हुआ था। पत्नी, चलो शुक्र है भगवान का। थोड़ी देर में ही टीवी पर खबर आने लगी कि सरकार ने सभी मृतकों के परिवार वालों को 1-1 करोड़ रुपए देने का फैसला किया है। पत्नी गुस्से में, ना जाने तुम्हारी ये सिगरेट की आदत कब छूटेगी। जिस प्रकार पाप का घड़ा भरते ही मृत्यु हो जाती है, उसी प्रकार खुशियों का घड़ा भरते ही शादी हो जाती है। जीव में एक भी हड्डी नहीं होती, फिर भी यही जीव इंसान की सारी हड्डियां तुड़वाने की ताकत रखती है। खुदा करे आपको नया साल रास आ जाए, आप जिसे चाहते हैं वो आपके पास आ जाए। आप इस साल कुंवारे ना रहें, आपका रिश्ता लेकर आपकी सास आ जाए। लड़के कहते हैं कि लड़कियां सिर्फ पैसे पर मरती हैं। ठीक है, तो तुम लड़के दहेज में क्या पूड़ी सब्जी मांगते हो? ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। उठा लाया हूँ तेरे घर से तवा, अब रोटी कैसे सेकेगी। पड़ोसन से पटती है, पत्नी से फटती है, एक शादीशुदा आदमी की
जिंदगी ऐसे ही कटती है। पप्पू अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर होटल डिनर कराने गया। पप्पू: बोलो बेबी, क्या मंगाऊं? गर्लफ्रेंड: मेरे लिए तो पिज़्ज़ा मंगा लो और अपने लिए एम्बुलेंस। पप्पू: अरे एम्बुलेंस क्यों? गर्लफ्रेंड: पीछे देखो, तुम्हारी बीवी खड़ी है। पति: मैं नाश्ता नहीं करूँगा, लेट हो रहा है। पत्नी: मैंने पराठे आज वाइन डालकर बनाए हैं। 4 पराठे खाने के बाद पति: मज़ा आ गया, कौन सी वाइन डाली थी? पत्नी: अजवाइन। सुनते ही पति के होश उड़ गए। बॉर्डर से एक पाकिस्तानी आतंकवादी भारत में घुस गया। बॉर्डर पर तैनात 2 फौजी शेर सिंह और शमशेर सिंह ने उसे पकड़ लिया और जम के धुनाई की। आतंकवादी उनके हाथ पांव जोड़ने लगा और छोड़ देने की मिन्नत करने लगा। शेर सिंह ने जेब से लूडो का पासा निकाल के बोला, पासा पैक, अगर 1 से 5 आया तो गोली तो मार देंगे। आतंकवादी बोला, अगर 6 आया तो? शमशेर सिंह ने जोरदार चांटा मारा और बोला, साले पहले लूडो नहीं खेला क्या? 6 आया तो फिर फेंकेगा?